Hello students, welcome to my class. Today we are doing the next topic, that is the endemic species. Endemic species कौन सी होती है बेटा? Species of plants and animals which are found exclusively a particular geographical area, जो एक स्पेशल एरिया में होते हैं, ठीक है, जो एक सिर्फ स्पेशल एरिया में ही पाए जाते हैं प्लांट्स, मतलब कि सब जगह नहीं पाए जाते वो, ठीक है, एक स्पेशल एरिया में ही पाए जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स। तो उन जातियों को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जाइंट पैंडा इज़ एन एंडेमिक एनिमल। जाइंट पैंडा एक एंडेमिक एनिमल बन गया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट चाइना में पाया जाता है। इंडिया में एस्टिक लॉयन, ठीक है, वो कहाँ है? सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। तो जो भी एनिमल जब प्लांट्स किसी स्पेशल एरिया में ही होती हैं, ठीक है, तो उनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट मीन्स जिनका एंड हो चुका है, ठीक है, एग्जिट के जैसे मीन्स होता है ना बाहर, तो एक्सटिंक्ट का मीन्स होता है बिल्कुल एंड हो चुका है जिन एनिमल्स और प्लांट्स का। और इंडेंजर्ड में मीन्स जो खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है, जिनका एंड भी कभी भी हो सकता है, उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। Species of plants and animals which have been lost forever are called the extinct species. ऐसी स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल जो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ठीक है। ऐसी कौन सी है? जैसे डायनासोर्स हो गए। डायनासोर्स जो होते थे, ठीक है, पहले अर्थ के ऊपर कितने पाए जाते थे, लेकिन अब एक भी डायनासोर नहीं है। इट मीन्स उनकी जो स्पीशीज़ है वो जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और कौन से हैं? जैसे बर्ड डोडो है, ठीक है। डोडो बर्ड जो होता है वो भी जो ख़त्म हो चुके हैं, किसकी वजह से ख़त्म हो चुके हैं? एक्सेस हंटिंग, उनका शिकार बहुत किया लोगों ने, ह्यूमंस ने, इसकी वजह से वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और जो स्पीशीज़ विच आर एट हाई रिस्क ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जिसका हाई रिस्क है, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, उनको हम इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से आ गए? इंडियन राइनोसोर्स आ गए, एसेटिक लॉयंस आ गए, क्रोकोडाइल्स आ गए एंड ब्लू व्हेल्स आ गए। ये सभी जो हैं इंडेंजर्स कैटेगरी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज़ अ सोर्स बुक विच गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक ऐसी बुक है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से एनिमल्स और प्लांट्स इंडेंजर हैं, खतरे में हैं। दिस इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जो IUCN के द्वारा जो है पब्लिश की गई थी। और इसका मोटिव क्या था कि जो नेचर है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बचाया जा सके, कैसे बचाया जा सके। तो ठीक है, ये रेड डाटा बुक जो है पब्लिश की गई थी। नाउ नॉन एज अ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, the main aim of the IUCN is a focus to attention of the conservation towards species that are endangered and at a high risk of extinction। वही मीनिंग आगे बेटा कि इनका एम क्या है IUCN का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखोगे आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज। तो इसका जो मेन एम क्या था, वही था कि जो भी स्पीशीज़ जो है डेंजर में हैं, ठीक है, हाई रिस्क एक्सटिंक्ट है, मीन्स जिन बहुत एंड पे हैं, भी ख़त्म होने वाली हैं, तो उनको बचाने का मोटिव ही, ठीक है, इनका एम था। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर दिया गया है जहाँ पर जो भी स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, ठीक है, वहीं पर सेव हो जाए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन फॉर्मली IUCN, protected areas are the areas dedicated to the protection and maintenance of the biodiversity along the नेचुरल एंड कल्चरल सोर्सेज। मीन्स कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने क्या किया कि कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिल सके और उसकी मेंटेनेंस हो सके, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए? जैसे नेशनल पार्क बनाए गए, ठीक है, एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवरों की लाइफ के लिए जो है कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया? नेशनल पार्क दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वो एरियाज़ होती हैं जहाँ पर जो रिजर्व कर चुके हैं, किसके लिए? एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ एनिमल्स। नेशनल पार्क में दोनों चीज़ें आ गई, फ्लोरा एंड फोना दोनों ही हो गई, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए एरियाज़ जो प्रोटेक्ट किया गया उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल जो है, किसी एनिमल्स को मारना, जो उसको पकड़ना बिल्कुल ही मना है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है।
In a century, the following activities are allowed to an extent that these do not affect the wildlife. Harvesting of the timber, जो सेंचुरी है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, ठीक है, कुछ हद तक, जैसे टिम्बर की हार्वेस्टिंग करना, यानी कि उन कुछ पेड़ों को काटना, ठीक है, जो फर्नीचर के लिए यूज़फुल हैं। कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जब फॉरेस्टर्स जो हैं उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, इतना वहाँ पर जो है अलाउ किया गया है। एनिमल्स आल्सो प्रोटेक्टेड इन दी जूज, द प्रोटेक्शन इन दी जूज इज़ नॉट द एडिक्वेट एंड कंपेरेबल टू द प्रोटेक्शन गिवन इन दी सेंचुरीज। एनिमल जो है जूज में भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन जो इन इज़ नॉट एडिक्वेट एंड कंपेरेबल, मतलब कि इसमें जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से किए जाते हैं, अच्छे तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। और क्या बेटा डिफरेंस है जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? एक तो हमने यही कर लिया, ठीक है, कि वहाँ पर जो बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। जूज में जो है एक एग्जीबिशन के तौर पे एनिमल्स रखे गए हैं, ठीक है, पब्लिक एग्जीबिशन, वहाँ पर जैसे लोग देखने आते हैं, ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता। दूसरा, वहाँ पर जो उनको उनका एक टाइम है कि कब उनको फूड देना है, कैसे देना है, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट है वो भी आर्टिफिशियल है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एनिमल्स हैं वो एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, जैसे एक फॉरेस्ट है तो उसको कंजर्व कर लिया, डेट इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और अपना फूड भी जो खुद ही ऑब्टेन करते हैं वो, ठीक है, टाइम टू टाइम उन्हें दिया नहीं जाता, ठीक है, तो बिल्कुल नेचुरली वे में रह रही हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। Biosphere reserve is a large multi-purpose protected area for conservation of wildlife, प्लांट, एनिमल सोर्सेज, ठीक है। बायोस्फीयर भी एक ऐसा एरिया हो जाता है जिसमें जो है वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल जो भी सोर्सेज हैं, ठीक है, एनिमल के लिए चाहिए होती हैं वो, ठीक है, उनको सबको कंजर्व किया जाता है। पीपल आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व, ठीक है, लोग इसका जो है इस रिजर्व का बेहतरीन जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व आर द डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एक तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। मेंटेन्स द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने के लिए। परमिट ट्राइबल्स एंड अदर पीपल लिविंग इन द एरिया टू कोएग्जिस्ट, उनको परमिशन किसके लिए? ट्राइबल्स जो भी आदि मानव होते हैं, आदिवासी होते हैं, और जो कुछ और लोग हैं वहाँ उस एरिया में रहने की उनको परमिशन दी जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया हो जाता है उस वो इतना एरिया होता है कि उसमें जो पार्क है, कोई नेशनल पार्क है, सेंचुरी भी उस एरिया में आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1973। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये लॉन्च किया गया इंडिया जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, किस कौन सी डेट में? 1973 को जो है लॉन्च किया गया, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन द कंट्री, देश में टाइगर्स बचाने के लिए। द टाइगर पॉपुलेशन इंडिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग शार्पली ओवर द ईयर्स, मतलब कि काफ़ी लंबे समय से जल्दी डिक्रीज होती जा रही थी टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है। इन 1948 पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वाज अबाउट 20,000। जो 1948 में जो टाइगर्स है वो उसकी गिनती क्या रह गई थी? सिर्फ 20,000 रह गई थी। 1989 इट वाज अबाउट 4,000, 1989 में ये सिर्फ 4,000 रह गई, एंड इट वेंट डाउन टू अबाउट 1,233, यानी कि ये 2,000 तक जा 1,000 तक ही इनकी गिनती जो रह गई थी। Releasing the decline, the Project Tiger was initiated by the Government of India. At the present there are the 47 tiger reserve in 18 Indian states. ठीक है, अब प्रेजेंट में सिर्फ 47 जो टाइगर्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं इंडिया की स्टेट्स में, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से किए गए हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की। मीन्स क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि टाइगर्स को बचाना, ठीक है, कोई उसे हंट नहीं करेगा, कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, कोई उन्हें मारेगा नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑन March 28, 2011, द करंट टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इज 1,706। अब जो करंट पॉपुलेशन है, ठीक है, 2011 में, ठीक है, तो वो कितनी थी? 1,706 थी। ओनली इतने जो इंडिया में टाइगर्स पाए जा रहे हैं बस, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था। किस डेट में किया गया था? 1973, ठीक है। तो बेटा ये 6 चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके हम क्वेश्चंस जो है वो नहीं करेंगे, ना ही बुक वर्क करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ लेसन रीड करवाया है आपकी नॉलेज के लिए।
ओके बेटा, तो बाकी जो 7 चैप्टर हैं उनके आपको क्वेश्चंस, बुक वर्क, बुक रीडिंग सभी में से जो क्वेश्चंस आएंगे, तो अपना होमवर्क जो है आपका सारा वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जल्दी ही जो आपकी नोटबुक्स है चेक की जाएंगी। थैंक यू।